हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास है इस वक्त का सबसे नया Redmi Note 12 Pro Plus जो अभी 2 मिनट पहले लॉन्च हुआ है और मेरे पास आ गया है। इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस की गई हैं। 11 Pro Plus जो पिछले साल आया था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, काफ़ी अच्छे उसमें व्यूज़ आए थे, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके कलर्स कैसे हैं। प्राइस हो सकते हैं कि थोड़े कम हो गए हों, ऑफकोर्स कम हो गए हैं पिछली दफ़ा से, और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो Redmi Note 12 Pro Plus का बॉक्स कुछ इस तरह से मिल जाता है, वाइट कलर का सबसे बड़ा बॉक्स है ये, और इसके नीचे स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी लिखी हुई हैं। जब हम बॉक्स खोलते हैं तो हमें मिलती हैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन, और इसके साथ मिलता है ये प्रोटेक्टर केस, और ये है सिम इंजेक्टर टूल दिया गया है। उसके बाद जो है सेकंड लेयर पे हमें फ़ोन मिलता है, तो फ़ोन देखते हैं बाद में। इसके नीचे में मिलता है एक 120 वाट का ये चार्जर है जो ये Xiaomi की तरफ से है, और इसी के साथ मिलती है हमें टाइप सी की ये केबल। नाइस शाइनिंग कलर। सो अनबॉक्सिंग करने के बाद जो है ये हमारे पास आ जाता है, ये ब्लू कलर का है। मगर ये ब्लू कलर का और ये वाइट कलर का, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दरअसल ये वाइट कलर का जो है ये Redmi Note 12 Pro है और ये Pro Plus है। और अगर देखा जाए तो ये Pro जो है, इसकी जो बैक डिज़ाइनिंग है काफ़ी कमाल की लगी है, मुझे सच में काफ़ी अच्छी लगी है, Pro Plus से बेहतर है। इसके पीछे जो है ये ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये लुक काफ़ी अच्छी देता है, और ये काफ़ी थिन है Pro Plus से। अगर Pro Plus देखा जाए तो ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ये राउंड किया गया है, और इसके पीछे जो है ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये Pro की जो लुक है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। वाइट कलर काफ़ी उम्दा है ये, और इसकी जो वेट है ये 200 ग्राम्स के अंडर का है। Redmi Note 12 Pro का जो थिकनेस है 7.9 mm है, और जो Pro Plus है इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की गुलाई है थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है। और इसके साथ मिलती है आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी। इसके अंदर दोनों की बैटरी जो है 5000 मिली एम्पेयर की है। Redmi Note 12 Pro Plus के अंदर मिलती है 500 मिली एम्पेयर की बैटरी, जो 120 वाट के चार्जर से चार्ज करती है ओनली 90 मिनट्स के अंदर। ये 120 वाट का चार्जर पूरा चार्ज कर देगा 90 मिनट्स के अंदर। टॉप पे जो है हमें ये हेडफोन जैक मिल जाता है, जो सबके अंदर आया है हेडफोन जैक। पहले वाले में भी आया था, 11 Pro में भी आया था, तो इसमें भी दिया गया, आई थिंक सबकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये हमें मिल जाते हैं डुअल स्पीकर, एक ऊपर है और एक नीचे है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी की जो है चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद है ये सिम स्लॉट, तो इसके अंदर जो है आप एक सिम लगा सकते हैं, या तो उसके साथ साथ आप सिम कार्ड भी लगा सकते हैं, तो इसकी मेमोरी बढ़ भी सकती है, इसकी स्टोरेज, और इसी के साथ आप 2 सिम भी लगा सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप। राइट साइड में देखें तो ये वॉल्यूम रॉकर है, और इसी के नीचे जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है साइड माउंटेड, तो इसी से आप ऑफ भी करेंगे और जो है अनलॉक भी करेंगे इससे। Redmi Note 12 Pro Plus के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इसका कैमरा सेटअप। इसके अंदर सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है, जो इसकी वजह से इस फ़ोन को ख़ास कर देता है। दूसरा लेंस है 8 मेगापिक्सल का, जो 190 डिग्री तक इसको अल्ट्रा वाइड करता है। तीसरा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है NordVPN ने, और यही VPN है मैं काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको पता है कि चाइना में तमाम वेबसाइट्स बंद होती हैं बाहर की, और जिसकी वजह से हमें VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है, और रिसेंटली काफ़ी सारे VPNs ब्लॉक कर दिए गए हैं, सिवाय ये NordVPN, ये वाहिद VPN जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल होता है। ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए काफ़ी मेरे पास ईमेल्स आई हैं कि आपके ईमेल्स हैक हो गई हैं या आपका जो डेटा है वो स्टील किया जा रहा है। मगर ये NordVPN है जिसका प्रोटेक्शन की वजह से मैं बचा रहता हूँ साइबर अटैक से, और इसके पास काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं, अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है दूसरे सर्वर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने मेरी वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसकी वजह से 64% डिस्काउंट मिला है 2 साल के प्लान के ऊपर, और 3 महीने का जो है ये फ्री आपको VPN देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर ट्राई करना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक इट आउट। सो हम अपनी वीडियो में दोबारा चलते हैं। Redmi Note 12 सीरीज़ में डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है OLED,
और ये लॉन्च में बताया गया है ये चाइना की सबसे बेहतर कंपनी ने ये OLED बनाई है, जिसकी वजह से इसके प्राइस भी कम किए गए हैं और ये है तामा के नाम से है। तो ये OLED का इस्तेमाल किया गया है, अगर ये बेहतर स्क्रीन का इस्तेमाल करते तो शायद इसके प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एनीवे, तो ये 6.67 इंचज़ की इन तमाम फ़ोन्स के अंदर जो है ये स्क्रीन साइज़ दिया गया है Redmi Note 12 सीरीज़ में। Redmi Note 12 Pro और Pro Plus के अंदर स्नैपड्रैगन दोनों में एक जैसा आया है, MediaTek का आया है 1080। इसके अलावा इसमें अंदर कोई भी ऐसी चेंजेस अगर देखना चाहते हैं तो सिर्फ कैमरा में आपको चेंजेस मिलेगी, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। आप बैटरी देखें, रैम देखें, सब चीज़ सेम है। इवन इसके अंदर न्यू वर्जन 13.0.1 आया है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट इसके अंदर सब चीज़ सेम ही है। मगर मैं डिज़ाइन की तरफ जाऊँ तो ये प्रो का मुझे काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन लगा है। कैमरा की सेटिंग में जाते हैं तो पहला ऑप्शन मिलेगा प्रो, और प्रो में मिलता है ये 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा HD ऑन करते हैं आपको तो आपको ये कुछ ऐसे पिक्चर्स लेके देगा और इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। तीसरा है वीडियो का। वीडियो में जो है आपको 4K तक ये वीडियो बना के देगा, 30 FPS है और 60 FPS जो है 180p पे बनाएगा। तो ये 60 FPS और 30 FPS 180p दोनों पे बनाएगा, काफ़ी अच्छा है। इसका अगर जूम देखें तो कुछ इस तरह से होगा, देखें तो ये 4x तक नहीं जा रहा है। अगर आप ये करते हैं तो 4x कुछ ऐसा बनाएगा। दैट्स इट। ये अल्ट्रा वाइड तक जाएगा एंड 2x। तो उसके अंदर 3 मोड्स मिले हैं। फ़ोटो में आपको HDR और ये मज़ीद कुछ सेटिंग मिलेगी। पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, नाइट है और मोड में जाते हैं तो आपको ये कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसका हम कैमरा टेस्ट करते हैं अब। तो कुछ सैम्पल्स मैंने लिए हैं इसके। पहला ये सैम्पल है 50 मेगापिक्सल से मैंने लिया है प्रो से। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था और यहाँ से मैंने लिया है, पिक्सेलेट नहीं कर रहा है। प्रो से ली है 50 मेगापिक्सल और ये भी मैंने प्रो से ली है 50 मेगापिक्सल। तो जूम करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाएगा, यहाँ तक जो है काफ़ी क्लियरिटी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। तो ये मैंने बाहर जाके ली है, ये भी 50 मेगापिक्सल से ली है। ISO मैंने इसकी सेटिंग चेंज की तो यहाँ पे जो है काफ़ी पर्पल दिखा रहा है। जब मैंने नॉर्मल किए तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहा है, फ़र्क देख सकते हैं इसका, यहाँ पर्पल दिखा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा है। तो ये 50 मेगापिक्सल प्रो से ली है मैंने, और ये फिर मैंने अल्ट्रा वाइड से ली है और फिर मैंने थोड़ा जूम किया है। इसके 3 मोड आए हैं। अल्ट्रा वाइड थोड़ा जूम कर सकते हैं, फिर मज़ीद जूम कर सकते हैं। तो ये है इसका रिज़ल्ट। उसके बाद फिर मैंने मज़ीद जूम किया है तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा मगर ठीक ही है। और ये पोर्ट्रेट से मैंने लिया है, तो पोर्ट्रेट पे देख सकते हैं कि बैक साइड जो है इसने काफ़ी ब्लर कर दी है और मुझे इसने ऑटो फोकस करके ये पिक्चर लेके दी है। और गाइस, तो ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 1080p 30 FPS पे बना रहा हूँ और इस वक्त अभी रात हो रही है और यहाँ पे कोई रोशनी वगैरह नहीं है, मगर फिर भी जो है मेरा फेस वाइट आ रहा है, ब्लैक नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे यही लाइट है। और पीछे का जो ये क्या किया इसने, पीछे का बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया इसने। लेट मी क्लिक माय फेस। ऑलराइट, सो ज़्यादा ही ब्लैक हो गया यार, क्या कर रहा है ये। ऑलराइट, सो आई डोंट नो क्यों कैसा कर रहा है। तो लाइट में जाते हैं तो अभी थोड़ा बेहतर दिखा रहा है, मगर पीछे की लाइट काफ़ी ज़्यादा वाइट दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा है। तो रात का भी वक्त है और दुकानें वगैरह सब बंद है, तो आवाज़ जो है आपको मेरी ठीक से सुनाई दे रही होगी आई गेस। तो ये फ्रंट कैमरा से ये इसका रिज़ल्ट है। तब बैक कैमरा देखते हैं। और सो दिस इज़ 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS बैक कैमरा से मैं बना रहा हूँ और ये भी अल्ट्रा वाइड में ये नहीं हो रहा है। और सो अल्ट्रा वाइड नहीं होगा, अल्ट्रा वाइड पे जो है 4K की वीडियो नहीं बनेगी। तो ये जूम कर सकते हैं आप इसको वीडियो बनाते वक्त। ऑलराइट, सो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है और अभी मैं ये चल रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा रनिंग कर रहा हूँ। तो रनिंग करते वक्त ये है, वाओ, कलर तो काफ़ी खूबसूरत दिखा रहा है। अभी यहाँ पे रात के 10 बजने वाले हैं और ये मैं अभी बैक कैमरा से इसकी वीडियो बना रहा हूँ और ये कुछ ऐसा है, पीछे लाइट वगैरह है, गाड़ियाँ जा रही हैं और ये मेरा हाथ दूर नहीं है इस फ़ोन से, तो आई गेस की आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये है 4K की रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से। तो फ्रंट कैमरा से मैंने जब ये वीडियो बनाई है तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा धब्बे दिखा रहा है फेस पे, मगर ऐसा कुछ है नहीं।
रियल में ऐसा कुछ है नहीं, फेस काफ़ी साफ़ सुथरा, इतना भी नहीं है जिसमें ये फ्रंट कैमरा में दिखा रहा है। तो आई थिंक ये इसमें आपको ब्यूटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्यूटी का भी इसके अंदर ऑप्शन है। जब आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं तो इसके अंदर आपको ब्यूटी का ये ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है ये ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाएगा। आई थिंक ब्यूटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रो प्लस के अंदर आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक, वाइट और ब्लू, मगर इसके अंदर सिर्फ 2 वेरिएंट्स आए हैं। तो दोनों वेरिएंट्स की प्राइस मैं आपको बता दूं। एक अच्छी बात है कि अगर आप इस वक्त इसे ख़रीदते हैं क्योंकि 11/11 आने वाला है, तो इन्होंने डिस्काउंट दिया है। ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो है 2199 RMB, तो 2200 RMB बनते हैं। 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। मगर इस वक्त 11/11 की सेल पे इसको मिलता है, इसके प्राइस हैं 2099, सो 2100 RMB के इसके प्राइस हैं। और दूसरा वेरिएंट है 12 GB रैम का, 256 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है, और वो है 2300 RMB का आफ्टर सेल। अगर सेल के वक्त आप ख़रीदते हैं तो ये 2300 का मिलेगा, मगर सेल के बाद जो है इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में मैं ये प्रो की वीडियो बनाऊंगा, और जो इसका है Redmi Note 12 उसकी भी, और आई गैस मैं इसको चार्जिंग टेस्ट भी करूँगा, और PUBG गेम का भी टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ चेक इट आउट माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, NordVPN। बाय।